जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी शिक्षक भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने टीजीटी के पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना सरकारी विद्यालय में सरकारी अध्यापक बनना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि टीजीटी अध्यापक बनने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए आवेदन पत्र कब से भरे जाएंगे और आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा और किस किस विषय के लिए आप मास्टर बन पाएंगे। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा जो टीजीटी अध्यापक की भर्ती निकाली है, इसमें कुल मिलाकर जो कुल सीट हैं 5346 सीट हैं, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य हैं और ऑल इंडिया ओवर से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 9/10/2025 यानी 9 अक्टूबर से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और यह चलेगा 7/11/2025 तक। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.dssbonline.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 100 रुपये देने होंगे, परंतु वहीं पे एससी, एसटी और विकलांग और साथ ही सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं वह फ्री में आवेदन कर टीचर की नौकरी ले सकते हैं, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, जिसमें आपका टीजीटी अध्यापक के लिए यानी टीजीटी टीचर के लिए जो आपके पास योग्यता होना चाहिए, आप बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क यानी जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर यानी अध्यापक बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और ग्रेजुएशन में जो आपके नंबर हैं वो 50% से कम नहीं होने चाहिए, 50% से अधिक ही होने चाहिए और साथ ही आपके पास बीएड या बीएलएड डिग्री होना चाहिए, तब जाकर इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षा आपको पास करना होगा जिसका जो नाम है CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप CTET परीक्षा में क्वालिफाई नहीं है तो आप इस पद के लिए आवेदन पत्र सबमिट नहीं कर सकते। इसी तरह जो आपका ड्राइविंग टीचर के लिए इसमें भी आपको CTET परीक्षा लगेगा और जो आपका स्पेशल एजुकेशन टीचर का है इसके लिए भी आपको CTET परीक्षा क्वालिफाई करना होगा। तो जो ड्राइविंग टीचर के लिए है यानी जो कला के अध्यापक उनके लिए जो योग्यता है 5 years डिप्लोमा इन ड्राइविंग, पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक्स यानी आप 5 साल का डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कोर्स किए हो, ड्राइंग मतलब कला में, पेंट वाले जो पेंटिंग करते हैं पेंटिंग से, स्कल्पचर से या ग्राफिक्स से आप डिप्लोमा कोर्स किए रहेंगे तब भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ आपको CTET एग्जाम पास करना अनिवार्य है। अगर आपके पास यह कोर्स नहीं है आप बैचलर डिग्री इन ड्राइंग यानी आप स्नातक ग्रेजुएशन में आप कला विषय से ग्रेजुएशन किए हो या पेंटिंग से या फाइन आर्ट से तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास यह भी डिग्री नहीं है तो अथवा आपके पास मास्टर डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट, अगर आप मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन MA भी किए हैं कला से तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो आपका अगला है स्पेशल एजुकेशन टीचर, इसके लिए आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे और साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। जो बीएड डिग्री है आप स्पेशल एजुकेशन से किए रहेंगे तब आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जो आपका टीजीटी टीचर का है जो सब्जेक्ट वाइज है, जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट है और किस विषय की कितनी सीट है और कितनी सीट महिलाओं के लिए और कितनी सीट पुरुष के लिए, इसको हम एकदम डिटेल से आगे समझेंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए। 21 साल की जो उम्र है 7/11/2025 को हो जानी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वो 30 साल यानी 21 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। परंतु कुछ वर्गों को उम्र सीमा में सरकार ने छूट दे रखा है, जिसमें SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए और जो विकलांग कैंडिडेट हैं उन्हें 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। दोस्त
दोस्तों अगर आपका दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में टीजीटी टीचर के पदों पर नियुक्ति हो जाती है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, यानी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जो आपका बेसिक पे है 44,900 आपका प्रथम महीने की फर्स्ट ज्वाइनिंग से आपका बेसिक पे इतना मिलेगा, परंतु इसमें अदर अलाउंसेस सभी ग्रास सैलरी लेकर आपकी मिनिमम मान के चलिए 60-70 हज़ार से ऊपर ही आपकी सैलरी जाएगी। तो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और किस विषय में कितनी सीट है, इसको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों अब हम लोग वैकेंसी डिटेल और सिलेक्शन प्रोसेस यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो इसमें जो आपका वैकेंसी डिटेल है यानी दिल्ली सरकार के द्वारा जो टीजीटी अध्यापक की भर्ती निकाली गई उसमें जो विषय हैं, किस विषय में कितने सीट हैं और किस विषय में महिलाओं की कितना सीट है और पुरुष के लिए कितना सीट है, इनको हम लोग अलग एक एक करके समझते हैं। तो इसमें जो पहला आपको हम लोग मेल का देख लेते हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए। पुरुष उम्मीदवार के लिए जो आपका मैथ्स है इसमें 744 सीट है, इंग्लिश से आपको 869 सीट है, सोशल साइंस से 310 सीट है, हिंदी से 420 सीट है और नेचुरल साइंस से 630 सीट है, संस्कृत से 342 है और उर्दू से 45 सीट है। इसी तरह पंजाबी से 67 सीट है, ड्राइंग टीचर के लिए 15 सीट है और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 2 सीट है। ये जो आपका रहा जो विषय रहा है और इन विषय में जो सीट है ये पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। अब महिला उम्मीदवार के लिए देखते हैं तो जो फीमेल उम्मीदवार है उनके लिए मैथ के लिए 376 सीट है, यानी अगर कोई महिला उम्मीदवार मैथ से अध्यापक बनना चाहती हैं और वह ग्रेजुएशन मैथ से की हैं तो वो आवेदन करती हैं तो उनको 376 सीट टोटल है, इसमें उनको फाइट करना होगा। इंग्लिश के लिए 104 सीट है, सोशल साइंस के लिए 92 सीट है, हिंदी के लिए 136 सीट है और नेचुरल साइंस के लिए 502 सीट है, संस्कृत के लिए 416 सीट है और उर्दू के लिए 116 सीट है और पंजाबी भाषा के लिए 160 सीट है। यानी ये जो रहा है आपका महिलाओं के लिए सीट रहा है और इतने ही विषय के लिए टीजीटी अध्यापक हेतु भर्ती निकाली गई है। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न है यानी जो एग्जाम स्कीम है इसमें जो कुल आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसका जो प्रकार है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 200 प्रश्न के लिए आपको 200 अंक मिलेगा और इन्हें हल करने के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। जो आपका पेपर होगा वह 2 सेक्शन में बटेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए में पूछे जाने वाले जो विषय हैं वो जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो आपका सेक्शन ए होगा इस सेक्शन ए में जो टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए से पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। जो सेक्शन बी में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट है वो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा यानी संबंधित विषय से और बीएड आब्लिक टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब अगर आप मान लीजिए मैथ से या आप इंग्लिश से अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन इंग्लिश से स्वाभाविक किए होंगे। अगर स्वाभाविक आप इंग्लिश से ग्रेजुएशन किए रहेंगे तभी आप इंग्लिश से मास्टर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो आपका सेक्शन बी होगा इसमें जो संबंधित विषय यानी जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं जैसा कि इंग्लिश से, तो आपके जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और साथ ही आपके बीएड जो कोर्स किए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे टीचिंग के संबंध में आपसे इन सब से मिला के कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जो ये रिटेन एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। अगर आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके जो नंबर की कटौती होगी 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। दोस्तों इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो केवल आपके रिटेन एग्जाम में पाए गए नंबर के आधार पे होगा, आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा यानी आपका साक्षात्कार नहीं होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।